स्टार्टिंग वर्स नंबर 5 and 6 ऑफ द भगवत गीता, बट सर हमने अभी तक 4 कंप्लीट ही नहीं करी है। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैंने जानबूझकर ये चैप्टर 1 की 4th वर्स जो है वो कंप्लीट नहीं करी है, और इन्होंने जरूर मेरे से कहा कि भाई भगवत गीता कहाँ गायब हो गई, तो हम मालूम नहीं कुछ और बातें करते रहे थे। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ, तीनों वर्सेस को मैं सामने तुम्हारे दिखा रहा हूँ जो कि स्क्रीन पे आ रही है। वर्स नंबर 4, 5 and 6। वर्स नंबर 4 इज अत्र शूरा महेश्वसा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। जो वर्स नंबर 5 है उसमें धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज, शैब्य, ये सारे तुम देखोगी कि महारथियों के नाम हैं। अब मैंने जानबूझ के ये नहीं किया था। ये सब को सेक्शंस में हम डिवाइड करेंगे और फिर बात करेंगे कि कौन कौन है। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूं, इस वर्ष में 4 तो फोर्सेस हैं जो राइज करते हैं। ठीक है, और 8 मेथडोलॉजीज हैं। आप समझ रहे हो, 8 मेथडोलॉजीज हैं या लड़ने की हमारी टेक्निक्स हैं। किसके साथ? दुर्योधन और 100 कौरव। दुर्योधन और 100 कौरव मतलब पूरे के पूरे। तो उनके साथ जो कुछ है, व्हाट वी आर ट्राइंग टू से दैट द नेगेटिव टेंडेंसीज और पॉजिटिव टेंडेंसीज दे आर बोथ इन आवर माइंड एंड दे आर राइजिंग टुगेदर। अच्छा, ठीक है। राइजिंग टुगेदर का मतलब ये दे आर अवेलेबल टू अस। तो उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज है। हम क्या बताना चाह रहे हैं, भगवत गीता एक प्रैक्टिकल फिलॉसफी है। आपकी उम्र 12 साल है, 15 साल है, 25 साल है या 70 साल है, इट मैटर्स नॉट एट ऑल। व्हाई? Because we are talking about the internal structures, internal thoughts, emotions and feelings. That means both on physiological and psychological level. But while this battle is going on between physiological and psychological level, या तो आप मूव करते हैं towards the spiritual levels of Krishna consciousness, या फिर नरक की ओर, पाताल की ओर जाने शुरू करते हैं। तो हमारा जो युद्ध है उसके अंदर इन वर्सेस में पांडवों के साथ कौन कौन से महारथी, जो महारथी बोला तो वो कौन कौन से फोर्सेस हैं जो साथ खड़े हुए हैं, और वो कौन कौन सी टेक्निक्स बताई हैं कृष्ण ने, भगवान ने जो बताई हैं, उनका डिस्क्रिप्शन है। क्योंकि उनको एक योद्धा की तरह दिखाया हुआ कि ये महारथी हैं। कैसे महारथी हैं? भीष्म और अर्जुन की तरह या भीम की तरह वैसे महारथी हैं, और इनको फाइट करना है नेगेटिव टेंडेंसीज के, जिसके बारे में हमने बार बार बात करी है, हेट, एंगर, जेलसी, एंजाइटी, फियर। तो अभी मैं ये देख रहा था, कुछ स्टैटिस्टिक्स निकल रही हैं। 1 बिलियन वर्किंग पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड, दे सफर फ्रॉम एंजाइटी एंड फियर एंड बर्नआउट। अब मैं क्या कर रहा हूं कि मैं स्क्रीन पे तुम्हारे को जो महारथी हैं उनका संधि विच्छेद बता रहा हूं। हम क्या करेंगे, इसे धीमे धीमे ही करेंगे। तुम्हें इसके नोट्स मिल जाएंगे और फिर तुम आसानी से उसे समझ सकोगी। ठीक है ना? तो तुम्हें जो भी प्रश्न आ रहा हो, जहां पे भी कोई कंफ्यूजन हो, वो तुम बता देना। ओके सर। ठीक है ना? तो तुम्हारी स्क्रीन पे अब आ रहा है युयुधान। युयुधान जो है वो श्रद्धा है। श्रद्धा का मतलब समझती हो? मतलब किसी पे विश्वास करना अपना। या बिल्कुल ठीक है। तुम्हारी श्रद्धा है, तुम्हारा जो विश्वास है, तुम्हारा डिवोशन है। तो यहाँ पे क्या है, ये श्रद्धा जो है वो डिवाइन डिवोशन है। मैंने तुम्हें लास्ट बार समझाया था, माय पापा ग्रेटेस्ट, माय मम्मी ग्रेटेस्ट। तो बच्चा जो है, जो भी हो, वो बोले बस यही है। ठीक है ना? तो हम उसी को ही सबसे शक्तिशाली या वो मानते हैं। तो तुम्हारे मन में क्या है? तुम्हारे मन में डिवोशन है, श्रद्धा है, और ये श्रद्धा जो है युयुधान से डिनोट करती है। तो युयुधान शब्द का
अर्थ क्या है? युद्ध शब्द से निकला है, युद्ध है फाइट या वॉर। One who fights for his own benefit. Yuyudhan represents Shraddha. Shraddha is magnetic pull towards the divine. हमने क्या बताया था? हमने ये बताया था कि ये जो वर्टेब्रा है, इस वर्टेब्रा के अलोंग 5 पांडव हैं जो कि अलाइंड हैं। फिर इसके बाद हमने आज्ञा चक्र का बताया था और सबसे ऊपर सहस्रारा चक्र में कृष्ण बताया था। हाँ। ठीक है ना? कहने का मतलब ये है, ये सब कुछ जो है वो हमारे शरीर में ही है। अब मैं बीच में ये बताना चाहता हूँ, कई बार हम लेक्चर्स जब दे रहे होते हैं, कई सारे लोग हैं जिनसे मुझे कोई नाराजगी नहीं, या जो कुछ बहुत ही अपशब्द लिख देते हैं। वो कहने लग जाते हैं ये आदमी जो है ना बच्चों को बेवकूफ बना रहा है। भाई बच्चों को मैं बेवकूफ काहे को बना रहा हूँ? आपको कुछ नहीं मालूम, आप अपनी मर्जी से, अपने दिमाग से, या आपकी जैसी नॉलेज है, जैसा आपका ज्ञान है, उस हिसाब से आप सोचते हैं। मैंने ये बताया हो आपको, मैं एक होली ट्रेडिशन को फॉलो करता हूँ। इस होली ट्रेडिशन में ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपना शरीर त्यागा डॉक्टरों के सामने, 30 दिन तक उनका शरीर पड़ा रहा। कहने का मतलब ये है कि वो योगी लोग थे जिन्हें ज्ञान था, किसका? वेदों का ज्ञान था, अल्टीमेट का ज्ञान था, ब्रह्म का ज्ञान था। उन्होंने ही यह सारा का सारा किया है। और अगर आपको लग रहा है ये संस्कृत के जो मैं शब्द बोल रहा हूं, आप किसी संस्कृत आचार्य से पूछ लीजिए कि जो इन्होंने डाइसेक्शन बताया है वो ठीक है या गलत। बड़ी सिंपल सी बात। तो ये एक एब्सोल्युटली ऐसी मैं टीचिंग लेके आया हूं आप लोगों के सामने, मेरी नहीं है, लेकिन मैं ये ऐसी टीचिंग आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूं जो कि पॉपुलर नहीं है, जो बताई नहीं जाती है, लेकिन इससे 180 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन आता है इन द थॉट प्रोसेस, इन द प्रोसेस ऑफ हाउ टू बी हेल, हार्टी, हेल्दी एंड हैप्पी। तुम कह रही हो डिप्रेशन, एंजाइटी, फियर, ये सारी चीजों से मुझे कैसे छुटकारा मिले, ठीक है ना? तो ये एक मेथडोलॉजी। तो अब कौन सी वर्ष पे बात हम कर रहे हैं? 4, 5, 6 4, 5, 6 में जो प्रॉब्लम है तुम्हारी उसको डाइसेक्ट कर दिया भगवद गीता ने। और इसके बाद इसी में ही अब हम बता रहे हैं 4 फोर्सेस एंड 8 मेथडोलॉजीज। कितनी सिंपल सी बात है, उनको दिखाना शुरू कर रहे हैं, बताना शुरू कर रहे हैं। ये आप करने लग जाएंगे तो आपको जो है आसानी से छुटकारा मिलेगा, आपके जीवन में उल्लास रहेगा, आपके जीवन में हैप्पीनेस रहेगी। ठीक है ना? And I'm experiencing that. Okay. Yes. Because I have your guidance. Like I said, I'm not a guru, I'm merely a teacher. So I'll maintain that at no point of time I want to become a guru or a yogi or a acharya or a swami. That's not my intention. I want that, we are living in this material world where not only we get the material benefits of our sensory perception, but also the spiritual benefit of what is there within. इन दोनों का जोड़ हो रहा है। Next on the screen is Drupad, which is deep dispassion to the material existence. मैं इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि जब हमने द्रुपद पुत्रेण करा था और दृष्टद्युम्न का हमने करा था तो क्या हुआ? हमने वहां पे बता दिया था कि द्रुपद कौन है। डीप डिस्पैशन, दैट मीन्स, फिर थोड़ा सा रिविजन के लिए कि हमने बताया एग्जिस्टेंस के 2 पार्ट हैं। एक पार्ट है इनर फील्ड ऑफ लाइफ एंड कॉन्शियसनेस एंड एक है एक्सटर्नल फील्ड, मटेरियल फील्ड नोन थ्रू 5 सेंसेस ऑफ परसेप्शन। द्रुपद कौन है? Drupad deep dispassion to the material. That means material world जो है उसको वो नेगेट करके वो
अपने स्पिरिचुअल लाइफ एंड कॉन्शियसनेस की तरफ हैं। हाँ, तो बेटा क्या है कि हमने ये ध्रुपद के बारे में तो बात कर ली, अभी तो चलते रहेंगे, हमारा टाइम हो गया है। तो सजेशन मेरा ये है कि हम इसे यहीं करें, क्योंकि बड़े सारे योद्धा हैं, ठीक है ना, और बड़ी सारी मेथडोलॉजीज हैं, और हमें कोई जल्दी नहीं करनी। क्यों? क्योंकि मैं ये सोचूं कि भैया जल्दी से इन्हें पढ़ा, जल्दी से पढ़ाई नहीं हो पाएगी। ये समझने की बात है, ये आत्मसात करने की बात है, इसका मतलब एसिमिलेट करने की बात है। तो वंस वी आर एबल टू एसिमिलेट ओनली तो फायदा होगा। जबरदस्ती में मैं बोलता रहूं तो मैं समझ में ही नहीं आए, और फिर मैं बोलूं जी मैंने कोर्स फिनिश कर दिया। नो, ये लेसन है जिसे हमें समझना है। तो क्या कहा जाता है कि जो भगवद गीता है वो पढ़ने से ज्यादा समझने की बात है। भगवद गीता को अपने अंदर उतारना होता है। भैया ये भगवद गीता करते करते मुझे भी क्या था, जब मैं छोटा था तो मैं बहुत डर जाता था, अरे यार कौन भगवद गीता पढ़ेगा। हमारे भी जो पूज्य पिताजी हैं वो भगवद गीता पढ़ते थे, मगर मैंने पढ़ के नहीं दी। फिर वो बहुत बाद में जाके मैंने पढ़ना शुरू करी। अब मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, सब जने बहुत आनंद पूर्वक, बहुत ही हैप्पीनेस से हा करते आप आराम से अपनी लैंग्वेज में समझ के देख ले। बिल्कुल। तो अब क्या करते हैं हम कि ये वर्ड्स का आगे के जितने महारथी हैं उनका डिस्कोर्स चालू रहेगा, मगर अगले वीडियो में मैं आपका इंतजार करूंगा।